ओम शांति। भाई बहनों, जैसे कि कई बार आप सबको हम अनुभव सुनाते हैं और अनेक लोगों के अनुभव सुनाने के लिए आप सबके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज हमारे मध्य गुजरात गांधीनगर के पास एक छोटा सा कस्बा है देहगाम, वहाँ से आई है पूर्वी बहन। लौकिक परिवार में रहते हैं और कैसे बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनका अनुभव सुनेंगे। आप सब जानते हैं भाई बहनों, जो अनुभव होता है ना ज्ञान में आने के बाद का, वो सच में अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत होता है, प्रेरणादायक होता है। अनेक लोगों को ज्ञान की प्रेरणा मिलती है, कैसे घर गृहस्थ में रह कर के भी बाबा के ज्ञान को आजमा सकते हैं, बाबा के ज्ञान को धारण कर सकते हैं। तो आपका अनुभव आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम सभी भाई बहनों की तरफ से पूरी बहन का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। पूरी बहन, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ, आपका बचपन, लौकिक बचपन, आपका घर परिवार, लौकिक घर, कहाँ आपका जन्म हुआ, कितने भाई बहन आप हैं और माँ बाप लौकिक में क्या करते थे, थोड़ा बताइए हमारे भाई बहनों को। हमारा लौकिक जन्म गुजरात में हुआ था जी, और हम गांधीनगर के पास ना, वही? गांधीनगर के पास हाँ जी, देहगाम गांव में अभी અત્યારે रहते हैं। हाँ अभी हाँ। उसके पहले आपका जन्म कहाँ हुआ, लौकिक जन्म वहीं देहगाम ही के? नहीं, हाँ, हमारा जन्म लौकिक जन्म जी, लौकिक जन्म कहाँ हुआ वो बताइए। माँ बाप कहाँ रहते थे, जन्म कहाँ स्थान हुआ वो बताइए अपना। हमारा लौकिक जन्म हमारा गुजरात में हुआ है। हाँ, और मौसड़ में हुआ था। अच्छा वो बोरसद के साइड में वो पेटलाद गांव है, अच्छा वहाँ पर हमारा जन्म हुआ था। जी। कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहने हैं। आप कौन सा नंबर? हम तीसरे नंबर पे अच्छा सबसे बड़ा भाई है, जी, फिर हम 2 बहनें हैं, फिर छोटा अच्छा। भाई है। और माँ बाप क्या करते थे, अभी क्या करते हैं, या जब छोटे थे तब क्या करते थे वो लोग, क्या व्यवसाय था उनका? बचपन का तो याद नहीं है, हाँ पर अभी हमारी माता जी हाँ, सेवा पूजा करते हैं मंदिर की। अच्छा मुझे भक्ति भाव में बहुत भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है। जी, और पिताजी हमारा शरीर त्याग कर दिया है, ओके, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। जी जी जी, वो भी सेवा पूजा करते थे। पूजा करते थे। तो भाई बहनों, ये अपने बचपन के बारे में बता रही है। एक चीज़ और मेरे मन में प्रश्न है पूरी बहन की, बचपन का जो संस्कार, कई बार हम देखते हैं ना कि बचपन से कई खेल कूद पे रुचि लेते हैं, कई पूजा पाठ में रुचि लेते हैं, कई थोड़ा मस्ती मौज मस्ती करते हैं। आपका बचपन का क्या संस्कार था छोटेपन में? मुझे बचपन में ही भक्ति करना बहुत अच्छा लगता था। किसकी भक्ति करती थी? गणेश जी की, गणेश जी दुर्गा की। दुर्गा अच्छा माता की, गायत्री अच्छा माता की। अच्छा, और हर एक धर्म की विधि से हमने हाँ भगवान को याद किया। हाँ। पढ़ाई और लिखाई भगवान भगवान कौन थे ये हमें पता नहीं था। ये पता नहीं था, लेकिन आप ढूंढते थे और पूजा पाठ हाँ। करते थे। हम्म। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? 9वीं पास की है। 9वीं पास की है। तो इस तरह से आपका ये बचपन का, भाई बहनों, कैसे आप पूजा पाठ भी करते थे, देवी देवताओं की भक्ति में करते थे। और फिर उसके बाद अब मैं सीधा आपके अलौकिक जीवन के बारे में आना चाहता हूँ। आपको ज्ञान कौन से वर्ष में मिला, कितने साल हो गए ईश्वरीय ज्ञान मिले? हाँ, 10-11 साल हो गया। 10-11 साल हो गए। 2014 में हमें बाबा मिला था। अच्छा, घर बैठे ही मुझे बाबा मिल गया। हाँ 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 जी, मुझे जब छोटे से गांव में मैं हाँ किराए के मकान में रहते थे, जी, तो वहाँ पर हमारे जो पड़ोस में मकान था, हाँ, वहाँ के सब पूरे परिवार बाबा के बच्चे बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो वो हर मास में, हाँ हर साल में जी, 2-3 बार मधुबन आते हैं अच्छा, और रेगुलर मुरली क्लास करते हैं। हाँ हाँ हाँ, और घर में एक बार मुझे एक बहन ने मुझे मुरली सुनाई, तो जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, तो मैंने सोचा कि लाओ मैं भी फिर से खुद पढ़ूं। तो हम्म, मैंने फिर तुरंत फिर हाँ, से पढ़ी। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं ढूंढ रही थी, जो कभी हाँ, होता है ना, हमारे मन का उलझन होती है, जी प्रश्न जी, होता है जो कभी किसी से बता नहीं सकते। तो हम्म, मुझे वो मुरली खुद पढ़ने से मुझे समझ में आया कि मैं जो ढूंढ रही थी ये यही है, इसमें ही मुझे मदद मिलेगी और मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जी।
तो इस तरह से डायरेक्ट एक प्रकार से आपका जन्म जो है मुरली से हो गया, मुरली सुनने लग गए, सुनाने लग गए। एक चीज़ और हमारे जीवन में होता है पूरी बहन की, बहुत सारे जैसे आप बता रहे भक्ति करती थी आप, देवी देवताओं की पूजा पाठ करती थी, उपवास भी करते रहे होंगे। एकदम से भक्ति से हम ज्ञान में आते हैं, तो ज्ञान में आने के बाद बहुत सारी बातें हमारे सामने आती है ना, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, परम धाम की बात, भगवान एक है, सर्वव्यापी नहीं है, बहुत सारी बातें। आपको कौन सी बात एकदम प्रिय लगी कि भाई ये बात मेरे लिए एकदम सटीक है ऐसा? तो पहले तो हमें खुद का पता नहीं था जी जी। कि हम खुद कौन है हाँ और मेरा कौन है, हाँ। मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। जी तो जब से मुझे मुरली पढ़ना शुरू किया हाँ। तो मुझे खुद समझ मिली कि मैं एक आत्मा हूँ, ऐसा शरीर नहीं हूँ। जी। और मेरा पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। ओके। और घर बैठे ही मुझे बाबा मिला, बाबा का प्यार मिला। और दीदी जी भी मुझे घर बैठे ही मिल गई, अच्छा। साक्षात देवी का हाँ दर्शन हो हाँ गया। हाँ हाँ हाँ। और सौगात भी मुझे घर बैठे मिल गई। अच्छा। 2014 में मुझे बाबा मिला घर जी बैठे। जी। और 16 में तक मुझे बाबा ने खुद स्वयं वो हमारे घर पधरामणी हुई कि अच्छा। हमारी एक फ्रेंड थी, मैं पहले जॉब करती थी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हाँ नाश्ता वगैरह बनाने जाती थी। तो इस फ्रेंड ने मुझे बाबा के भेंट सौगात की, जैसा वो लाइट वाला फोटो आता है बाबा अच्छा। मेडिटेशन करने के लिए। हाँ 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 हाँ। तो मुझे भेंट सौगात में घर बैठे ही बाबा भी मिल गया, बाबा अच्छा। की मुरली भी मिल गई, हाँ हाँ दीदी भी मिल गई जी और सबका प्यार मुझे मिल गया। जी। आपके परिवार में, आपके अपने परिवार में कौन कौन है घर में आपके लोग अभी जो घर में है? हमारे घर में बाबा हाँ सहित हमें 5 हाँ सभ्यों हैं। हाँ सबसे बड़ा मेरा मीठा बाबा है जी। और बाबा के घर में ही हम रहते हैं। हाँ 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 और जी। हमारा लौकिक युगल है हुँ। और 2 बच्चे हैं और हम अच्छा, हैं। तो वो लोग भी ज्ञान में चलते हैं कि सहयोगी हैं? हाँ, सहयोगी है, मानते भी हैं, जी समझते भी हैं। जी। तो एक चीज़ हमारे मन में बहुत बड़ी बातें हमारे सामने आती है पूरीबन कि जब हम ज्ञान में आते हैं ना, तो कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है हाँ, कि वो ये तो कहाँ होता चले है। गए, ये तो कहाँ ब्रह्मा कुमारी में चले गए, अभी कहाँ भक्ति कर पूजा पाठ करते थे, लौकिक दुनिया में लौकिक हिसाब से रहते रहे होंगे। तो आपके सामने सबसे बड़ी पेपर एक प्रकार से आया वो किस तरह का पेपर आया ज्ञान में चलने के बाद? सबसे पहला तो पवित्रता का आया था जी जी। 2015-16 में। हाँ जी बहुत सारे कष्टों से पार भी उतरे, बाबा ने हमें बचाया। जी जी। और बहुत सारे बाबा की मदद भी मिली। जब जब हमें बाबा को दिल से याद किया तो हाँ बाबा ने हमें सदा हमारा साथी बन के हमारी मदद की। और जी बहुत सारे ऐसे जी। हमें ऐसा अनुभव हो कि बाबा सदा मेरे साथ है, मेरे संग संग चलते हैं ऐसा। हुँ। जैसे आप एकदम से लौकिक में आप ज्ञान में आ गए हैं तो सब कुछ परिवर्तन हो गया, आपका खान-पान परिवर्तन हो गया, बोल-चाल परिवर्तन हो गया। अभी आप ब्रह्मा कुमारी जैसे सफ़ेद साड़ी पहने हैं, पहले रंगीन पहनते रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसा विरोध नहीं हो कि भई ये तुम सफ़ेद कपड़े पहनने लग हाँ, गए आप? अभी मैं देखता हूँ हमेशा आप यहाँ सेवा में रहती तो भी आप व्हाइट ड्रेस में रहती हो, हमेशा व्हाइट साड़ी रहती हो, व्हाइट पहने रहती हो। तो ये आपके लिए पेपर तो आया होगा कि हाँ, वो तो हाँ, होता है। जी। सबकी अपनी-अपनी सोच होती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमें अपनी सोच से जीवन जीना अच्छा लगता है। जी, और हमारे लिए क्या अच्छा है वो जी, हमें सोचेंगे तो अच्छा रहेगा कि जो हाँ, अच्छा है वो करना अच्छा रहेगा ऐसा। जी। अभी आपके घर में आपके पति हैं, बच्चे हैं, वो सहयोगी हैं पूरीबन? हाँ जी। वो सहयोगी हैं। हुँ। वो भी मधुबन आए हैं एक आध बार? नहीं, मधुबन नहीं आए नहीं आए हैं, हैं। बच्ची आके गई है 2 बार। अच्छा, हुँ। लेकिन पति अभी नहीं आए हैं। नहीं, तो वो भी उनके लिए आएँगे, बाबा लेके आएँगे, आएँगे। अच्छा। अभी जो हमारे ये आध्यात्मिक यात्रा में एक हुँ। चलो आप अज्ञानी से ज्ञानी बन गए, नान-बीके से बीके बन गए, लौकिक से अलौकिक में आ गए। अब एक अलग चरण हमारा आता है कि जैसे आपने सुना होगा कि मधुबन के बारे में, तो आपके मन में जिज्ञासा उठी होगी कि मुझे मधुबन जाना है। तो पहली बार का जो अनुभव विशेष रहता है पूरीबन हम सबके जीवन में, हाँ जी। आप पहली बार मधुबन कब आई? हम पहली बार 2017 में आए, अच्छा, तो हमारा सेंटर तो थोड़ा दूर रहता था, पर हाँ, दीदी से हमारा कॉन्टेक्ट था। हाँ, तो
अचानक ही हमारा मधुबन आने का पाठ खुला जी जी। कि रात को मैं दीदी से बात हुई और सुबह में हम यहाँ अच्छा। अकेले ही चले आए, हाँ 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 हाँ। क्योंकि बाबा मुझे उंगली पकड़ कर यहाँ तक ले आए, क्योंकि जी। हम तो घर से बाहर कभी अकेले निकलते भी नहीं हाँ थे। जी जी। तो आज मेरे बाबा मुझे उंगली पकड़ के सारी दुनिया घुमा रहे हाँ हैं। हाँ 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 और हाँ। हमारे सेंटर से भी काफी सारे लोग 2 दिन पहले ही यहाँ पहुँच गए थे मधुबन ओके। में, तो हम हाँ अकेले रह गए थे। जी। तो आप मधुबन आए, बना पहली बार शांतिवन आए होंगे। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। शांतिवन में जैसे आपने प्रवेश किया, वो दृश्य हमारे सामने भाई बहनों को लाइए। आपने सुना तो होगा, हो सकता है वीडियो भी देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में जब शांतिवन के अंदर आए, इतना सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर हमारा बाबा का हाल, तपस्या धाम, दादियों का इतना स्तंभ, वो आपने जब देखा तो क्या अनुभव हुआ पहली पहली बार? कहाँ आ गए, ऐसा कुछ क्या लगा आपको? पहला तो शांति का अनुभव लगा, एकदम हाँ शांति लगी, जी। पवित्रता का अनुभव हुआ। हाँ और बाबा के कमरे में भी एकदम हम, बाबा जहाँ अब हमसे अभी बात कर रहा है, हाँ ऐसा अनुभव जी हुआ जी कि हमारे मन की जो भी बात करती है तो हम आमने सामने बाबा के सामने बैठ के हम बातें करते हैं, ऐसा जी अनुभव हुआ। जी। तो इस तरह के अनुभव आपको शुरू हो गए। कोई ऐसा संस्कार पूरी बहन जो ज्ञान में आने से पहले, जैसे पवित्रता की तो आप बता रहे हैं कि भाई मेरे अंदर ये पवित्रता धारणा हो गई, इसके अलावा भी कोई ऐसा संस्कार जो, जैसे किसी को गुस्सा करने का संस्कार, किसी को और कुछ बात का संस्कार, जो ज्ञान में आने से पहले हम सब के अंदर रहता है, आपको कोई ऐसा संस्कार रहा हो जो ज्ञान में आने के बाद परिवर्तन हो गया? हाँ जी, हाँ। मुझे गुस्सा बहुत आता था। अच्छा अच्छा। और मैं बच्चों को बहुत मारती थी। अरे अच्छा। बच्चे जब कहना नहीं मानते थे तो हाँ मैं ऐसा मारती थी, पीछे मुड़ के देखती नहीं थी। हाँ तो सब चिल्लाते कि ऐसा बच्चों के नहीं मारते। हाँ। और फिर बाबा के ज्ञान में आए तो समझ मिली मुझे जी कि सबको, પછી मैंने कहना छोड़ दिया, सबको अपने अपने हिसाब से जीवन जीना दिया कि जी अब हमें कहने ना कहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हाँ नो थिंक यू न्यू, जो जी पार्ट जिसका है वही अब बजाएगा। एक्यूरेट हाँ बजाते हैं। हाँ तो फिर हमें चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, तो फिर मैंने सबको कहना ही छोड़ दिया। क्या अनुभव करते हैं आपके? गुस्सा करने से, मारने से बच्चे ज्यादा अच्छे होते थे, या आप प्यार करने से अच्छा होता है? प्यार करने से अच्छा। ज्यादा अच्छा होता है। तो ये ज्ञान समझ मिल गया कि हमें सच में, हम्म जैसे ब्रह्मा बाबा बारे में सुनते हैं ना, पूरी वन की हम्म बच्चों से कितना प्यार करते थे और प्यार से ही काम चलाते थे। अब शांतिवन से जैसे आप ऊपर आए होंगे, पहली बार जब आए तो ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, बाबा का कमरा, जो 4 धाम है, वो सब भ्रमण किए होंगे। कैसा लगा? हम अपने घर में घूम रहे हैं, अपनी जगह आ गए, सही जगह आ गए। जब 4 धाम की यात्रा किए होंगे, पांडव भवन देखे होंगे, अब क्या फीलिंग आई पहली पहली बार? बस अलग ही दुनिया में हम आ गए हाँ हैं, ऐसे लगता है, जो जी सत्य की दुनिया में हम आ गए हैं। हाँ हाँ सभी देवी देवता है, सब हमारे जी अनुभव फिर कहते, जी। हमारे भाई बहन है, सब अपनेपन का एहसास होता है कि सभी परिवार की फीलिंग बहुत आई। सारे पहले हमने हाँ जाने पहचाने सभी लोग हैं, ऐसा। जी 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 जी। तो इस तरह के पहली पहली बार का अनुभव आपको हुआ। आप कितने बार लगभग मधुबन आ चुके हैं? हर साल आ जाते हैं लगभग? हाँ, साल में दो जब बार तो आ जाते हैं। पहले अच्छा पहले साल में 2017 में आए थे, फिर हाँ 18 में नहीं आए थे, जी 19 में आए थे, ऐसा अच्छा शुरू शुरू में थोड़ा हाँ ऐसा था। फिर अभी तो हम साल में 1 बार 2 बार तो आ ही जाते आ ही हैं। जाते हैं, क्योंकि नजदीक भी है, गुजरात हाँ, तो और ज्यादा दूर। बाबा जब बुलाते हैं तो बाबा के इशारे से हाँ हमें आना ही होता है। जी 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 जी। तो ये सच्ची गोपिका है भाई बहनों, कितनी सुंदर सुंदर बातें हम सबको सुना रहे हैं। आप जब पहली बार मधुबन से वापस गए होंगे शांतिवन में, बाबा मिलन में आए थे कि कुछ शिविर वगैरह में आए थे? शिविर 17 थी, में जब आए थे। लगभग शिविर हाँ थी। तो लेकिन अव्यक्त बाप दादा से बना, गुलजार दादी का अव्यक्त होने के बाद ही बाबा से मिलने होंगे फिर आप? हाँ हाँ। अच्छा, उसके बाद ही मिले। तो जैसे आप पहली बार जब मधुबन से वापस घर जा रहे थे, उस समय आपके मन में ऐसा आया था कि मैं अपने घर से निकल करके या स्वर्ग से निकल करके कहाँ मैं नरक तरफ जा रही हूँ, ऐसा कुछ मन में आया था नहीं पहली नहीं, बार? जब वापस जा रहे थे मधुबन से, पहली बार जब वापस जा रहे थे, तब क्या फीलिंग आई मन में? थोड़ा और रुक जाते तो हाँ अच्छा रहता है कि अभी थोड़ा रुकना है यहाँ हाँ हाँ पर कम समय लगा हाँ। कि इसलिए फिर ये तो है कि भी और आना ही है ना? दादी कहती थी हमेशा, गो सुन कम सुन, जल्दी जाओ जल्दी आओ।
तो इस तरह से आपका मुरली से जन्म हुआ, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हुई और बाबा के घर में आप अपने घर को भी बाबा कमरा कमरा जैसे बना रखे हैं। पूरा दिन की दिनचर्या आप क्या-क्या पुरुषार्थ इस समय करते हैं पूरी बहन? वो बताइए सुबह से लेकर शाम तक? नियमितता थी मैं कुछ नहीं कर हाँ, सकती हूँ, जी। परंतु दिन में मुरली पढ़ते हैं, हाँ, साकार मुरली पढ़ते हैं, हाँ। साकार मुरली सुनाती भी है अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में। हाँ, એટલે लेन-देन करते हैं ज्ञान की ओके। और अव्यक्तवाणी सुनते हैं, हुँ, पढ़ते हैं, हुँ। दोनों करते हैं। अच्छा, और सोमान वगैरह? स्वमान हाँ, हाँ, स्वमान का अभ्यास हम 108 बार करते हैं, हुँ, क्योंकि स्वमान लिखने से फ़ायदा एक तो यही रहता है जी, कि हमारा समय सफल होता है ओके, और हम व्यर्थ से बच जाते हैं, व्यर्थ जी, चिंतन से बच जाते हैं। तो जी। स्वमान लिखना तो बहुत सोमान अच्छा लिखती रहता हो है। रोज़, रेगुलर लिखती हो आप? हाँ, 108 बार। हाँ जी। कितनी सुंदर बात है भाई-बहनों, देखो सोमान लिखना ज़रूर चाहिए और कि वो हाँ, और बोलिए। वरदान श्लोकन धारणा पर हम लिखते हैं, पण हाँ, अनियमितता से लिखते हैं। हाँ, पण एक आज से हम यही प्रतिज्ञा करके जाएँगे जी, जी। कि सुबह में चाय नाश्ते से पहला हम एक हुँ, बार ज़रूर वरदान, धारणा सार, हुँ, स्लोगन हुँ। लिख कर ही चाय नाश्ता जी। करेंगे ऐसा। जी, 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 जी। तो इस तरह से दिनचर्या आपकी रहती है, सुबह से लेकर शाम तक बाबा की मुरली पढ़ते हैं, ऑनलाइन सुनाते भी हैं और 108 बार जैसे आप बता रहे हैं कि जो है ना आप जो है डायरी में लिखते हैं 108 बार सोमान। तो ये सुंदर अभ्यास जो हमारे सूरज भाई जी बताया करते हैं, वो आप प्रैक्टिकल करते हैं। आपके जीवन का कोई विशेष अनुभव जो प्रैक्टिकल बाबा की मदद का कि कहीं आप संकट में हो, कहीं विशेष परिस्थिति में हो, जैसे आपने तो कहा कि भी क्रोध बाबा के ज्ञान में आने के बाद छूट गया या पति जो ज्ञान को शुरू में विरोध किए होंगे वो सहयोगी बन गए। इसके अलावा कोई विशेष आपका जीवन का अनुभव जो हमारे भाई बहनों को सुना सकते हैं? सबसे बड़ा तो भगवान हमारा साथी है, ये जी, अनुभव हुआ जी, कि भगवान हमारा साथी है और हमारे संग-संग चलते हैं। हाँ, जब भी मैंने बाबा को दिल से याद किया तो जी, हमारे हर परिस्थिति में बाबा ने मुझे सहयोग दिया है, जी, क्योंकि परिस्थितियाँ तो जीवन में आती आती जाती है। रहती है। जी, 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 तो जब जब भी मुझे बाबा को याद किया तब तब बाबा मेरे साथ आज जी, भी है, कल भी था और सदा रहेगा। सदा रहेगा। जी, तो विशेष करके बाबा के साथ की अनुभूति आपको हर पल होती है। आप गृहस्थ में रहते हो, परिवार के साथ रहते हो, समाज के बीच रहते हो। हमारे भाई-बहन लाखों भाई-बहन हैं। अभी तो आप तो 10-12 साल से ज्ञान में चल ही रही हो, लेकिन कई नए-नए बार बाबा के बच्चे 4 साल, 5 साल वाले भी रहते हैं। अपने जीवन के अनुभव से हमारे भाई-बहनों को कुछ विशेष बातें सुनाइए, जो अपने-अपने घर परिवार में रह कर के भी पुरुषार्थ को सहज बना सके। अपने अनुभव से सुनाइए। घर गृहस्थ वालों को विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? हम गृह गृहस्थी में रहकर भी हम मुरली भी घर में ही पढ़ते हैं, जी। क्योंकि रोज़ सेंटर पर जाना मुमकिन नहीं होता है, हाँ। क्योंकि सभी काम छोड़ के तो नहीं जा सकते और जी। टाइम को एडजस्ट करके जा सकते हैं, ठीक है। हुँ। पर अभी हम घर बैठे ही सब कुछ करते हैं, मुरली भी सुनते हैं, सुनाते हैं जी। और बहुत सारे ग्रुप से, बहुत सारी दीदी से, जी। सबसे हम कांटेक्ट है। हाँ। और मुझे जी। बाबा ने मुझे कोटों में कोई हाँ। और कोई में भी कोई बाबा ने मुझे पसंद किया है। जी। करोड़ों में बाबा ने मुझे पसंद किया है, वो हुँ। सबसे बड़ी मुझे अनुभव जी। है कि जी। बाबा ने मुझे करोड़ों में से कोटों में कोई मुझे पसंद किया है और जी। सदा साथ है। जी, 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 जी। अंत में लास्ट में एक प्रश्न और मेरे मन में है कि इस समय अभी अब आपका विशेष पुरुषार्थ किस बात के ऊपर विशेष ध्यान है? नहीं जैसे किसी-किसी को एकदम योग के ऊपर रुचि रहती है, किसी-किसी को अपने आत्मिक दृष्टि के ऊपर रहती है, किसी को अब जैसे एकदम ज्ञान की पराकाष्ठा में जाते हैं। आपका वर्तमान समय किस पुरुषार्थ का कौन-से बिंदु के ऊपर विशेष आपका टेंशन है जिसके ऊपर आप ध्यान दे रही हो? खुद को आत्मा समझकर हाँ। बिंदु बन के बिंदु बाप की याद में रहना है, ऐसा जी, जी। कि मैं एक आत्मा हूँ और परमात्मा को याद करना है। हाँ। परम धाम में बाबा बैठा है जी। और बाबा की अनंत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। हुँ। मैं बहुत शक्तिशाली महान आत्मा हूँ। जी। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरे साथी मेरे साथ है। जी। मुझे बहुत प्यार करते हैं, हाँ। मुझे बहुत दुलार करते हैं। लाख लाख शुक्रिया बाबा। जी। वाह बाबा वाह, हाँ। वाह भाग्य वाह, जी। वाह ड्रामा वाह, हाँ, हाँ, हाँ। वाह प्रकृति के पांचे तत्व वाह,
वाह हमारा बेहद का ब्राह्मण परिवार वाह, जी वाह रे हम बेफिक्र बादशाह है वाह। हाँ लाख हाँ लाख शुक्रिया बाबा। जी सबका भला हो, सबका कल्याण हो, जी। सब सुखी हो। बहुत सुंदर आपका पुरुषार्थ और बहुत सुंदर बातें आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए पूरीबहन। आपका दिल से शुक्रिया। और आपके अनुभव बहुत हैं, लेकिन कभी समय और मिले तो जी। एक बात और भी मैं हाँ कहना जी जी, चाहती हूँ बोलिए बोलिए। कि सारा जो हमारा हाँ परिवार है बहुत अच्छा है जी। और सदा साथी है, सहयोगी है हम्म। और सभी अपने हैं। जी सभी को एक दूसरे की सहयोग की ज़रूरत होती है जी। और सदा हमारे साथ है। वो जी साकार में भले हम जैसे बाबा हमसे हम्म। परम धाम से हमें इतने नज़दीक लगते हैं कि बाबा जी हमारे साथ है, ऐसा हाँ 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 हाँ। ऐसे सारा परिवार भी हमारे सबसे करीब है। जी जैसे बाबा हमें दिल से प्यार करता है, हाँ एवं हम भी सबसे रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार जी और निस्वार्थ प्यार से सभी को अपना भाई बहन मानते हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई समझते हैं। जी ये सभी आत्माएं बहुत अच्छी है। सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशहाल रहे, ये भी हमारी शुभ भावना। और जी सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कोई महान आत्माओं को ये मधुबन आने की इच्छा हो तो अपने नज़दीक के सेंटर के मुलाकात अवश्य ले जी और दीदी से कांटेक्ट करें जी और यह मधुबन आने का आपको अवश्य लाभ मिले। जी। ओम बहुत शांति। सुंदर बात आपने सुनाया पूरी बहन। कितना हमारे भाई बहनों से आपको प्यार है, बाबा से प्यार है, ब्राह्मण परिवार से प्यार है। और आगे भी आपका विशेष अनुभव हम सब सुनते रहेंगे। आप अपना समय निकाल करके हमारे मध्य आए, आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। ओम शुक्रिया। शांति। तो भाई बहनों देखिए, हमारी पूर्वी बहन कैसे, देखो वैसे तो गुजराती हैं, हिंदी की प्रॉब्लम भी है, लेकिन फिर भी अपने अपने बातों को आपने सही तरीके से हमारे सामने रखा और इनके अनुभव से हमने जाना और सीखा भाई बहनों को कैसे अपने पुरुषार्थ को, दिनचर्या को व्यवस्थित रखना चाहिए। कितनी सुंदर बात बताई कि आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं, मुरली 2 बार पढ़ते हैं, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली और साथ में सोमान। बहुत बड़ी बात है भाई बहनों की 108 बार सोमान का अभ्यास करते भी हैं और लिखते भी हैं। इससे आपके जीवन में विशेष अनुभव है। परिवार जो भले शुरू शुरू में ज्ञान के एंटी भी रहे होंगे, लेकिन वो सब सहयोगी बन गए और इसीलिए हर साल बाबा घर में आते हैं तो अपने परिवार में, घर गृहस्थ में रहकर, समाज के बीच में रह करके बाबा को कैसे यूज़ करना है, बाबा को साथी बना करके रखना है, ये सुंदर प्रेरणा पूरी बहन से हम सबको मिला। और आगे भी कोई विशेष अनुभवी को लेकर के आएंगे और मुझे आशा है आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, इतनी कीमती समय निकाल करके ये सब आप प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं। एक बार पुनः आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। फिर जल्दी मिलेंगे आप सबसे कोई विशेष अनुभवी के साथ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।